Hello everyone, this is Neha Malik. Welcome to English with Neha Malik YouTube channel, a channel where you can find quality and relevant content for your upcoming exams. Date is 2nd October 2022, and before we move ahead, let me wish you happy Gandhi Jayanti to each and every one of you. And also, I would like to remind you, if you are new to this channel, don't forget to hit the bell icon after subscribing to it. Yes, only after hitting the bell icon you can get the latest notifications of all the classes. So let's begin now. Yes, what do we have special? Yes, we have second class of idioms, the latest series I'm talking about. Yes, we have done so many idioms before as well, but this is the fresh series and this is the second class of that fresh series that we have started. So in this session we are going to discuss again some of the important questions that have been recently asked. So let's have a quick look. Okay, as I have told you, this is class 2 of idioms of fresh series. Now, in the last class we completed it till 20 questions. So here we will begin with 21. Safe pair of hands. Safe pair of hands. This was asked in CHSL recent exam. सेफ पेयर ऑफ हैंड्स का यूज कब किया गया? सबसे पहले इसका यूज जो किया गया था इंग्लैंड क्रिकेट टीम द्वारा या फिर रग्बी टीम में. ठीक है, आपको पता है अधिकतर इडियम्स कहाँ से आए हैं? ऑक्सफोर्ड से. ठीक है, और ये सब ऑक्सफोर्ड से आए हैं तो इसका मतलब ये सब इंग्लैंड से कनेक्टेड है. तो ब्रिटिश इडियम्स हम ज्यादातर इनको बोलते हैं. तो इंग्लैंड में क्रिकेट और रग्बी मैचेस के लिए यूज किया जाता था सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. वो इंसान जिस पे आप बहुत भरोसा कर सकें, ठीक है, उसके लिए कहा जाता था कि भाई ठीक है, ही सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. और आपका कोई क्लोज फ्रेंड हो जिसको आप कोई बात बताते हो और आपको पता हो यार इससे सीक्रेट कहीं बाहर नहीं जाएगा मेरा. सो कोई भी ट्रस्ट वर्दी इंसान जिस पे आप भरोसा कर सकते हैं, दैट यू कैन कॉल सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई आपका कोई कलीग है या फिर आपको लगता है कि आप किसी के साथ मतलब कोई भी हो सकता है, वो जरूरी नहीं है कि फ्रेंड ही हो. ठीक है, आप अपने घर में जिस पे सबसे ज्यादा भरोसा कर सकते हैं, सेफ पेयर ऑफ हैंड्स. ओके, अब इसका यहाँ चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा? चारों में से अ पर्सन हु कैन बी ट्रस्टेड. यस, आंसर इज बी. बट ओरिजिन कहाँ पे स्टार्ट हुआ था? इंग्लैंड क्रिकेट टीम और इंग्लैंड रग्बी टीम द्वारा. धीरे धीरे ये बढ़ता गया, पॉलिटिकल अफेयर्स में भी यूज करने लग गए, फिर वर्ल्ड वाइड यूज किया जाने लग गया. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22. डोंकीज ईयर्स. डोंकीज ईयर्स, ये आपको पता होगा आंसर, लेकिन मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ. ट्रिक नहीं, वैसे ये असली कहानी है. इसको ट्रिक तो नहीं बोलेंगे. पहले इस ईडियम को इस तरह से लिखा जाता था, डोंकीज ईयर्स. ठीक है, यहाँ पे इन ईयर्स की बात हो रही है और आपने देखा होगा कितने लॉन्ग हैं ये. तो किसी भी लॉन्ग चीज को रेफर करना होता था तो डोंकीज ईयर्स बोल देते थे. लेकिन जब लॉन्ग टाइम को रेफर करने की बात आई तो थोड़ा सा चेंज करके इसको ईयर्स कर दिया. लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि दोनों का प्रोनाउंसिएशन एक नहीं है. इस वाले कान वाले को कहते हैं ईयर और साल वाले को बोलते हैं ईयर्स. डोंकीज ईयर्स, लॉन्ग टाइम. ठीक है, आई नो यू पीपल हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी एग्जामिनेशन फॉर डोंकीज ईयर्स, बट दिस इज द ईयर दैट यू विल टेक सिलेक्शन इन. ओके, सो ऑल द बेस्ट. Next question, question number 23. Go to the wall. What is the meaning of go to the wall? I have some similar idioms also. आपको रिट्रीट आपने सुना होगा. रिट्रीट का मतलब क्या होता है? वापस जाना. ठीक है, मूव बैकवर्ड्स. स्पेशली जब आप हार मान जाते हैं किसी बैटल में, जब आपको लगता है कि यार यहाँ हथियार डाल देने चाहिए, तो रिट्रीट का मतलब होता है, ठीक है, बैटल को छोड़ना, विड्रॉ कर लेना या वहां से हार मान लेना. तो इसका मतलब क्या है? फेल. एक तरह से फेल हो गए आप उस प्रोसेस में. बैक टू दी वॉल का मतलब भी यही है, वापस लौट जाना फेल होके. बैक टू पवेलियन, आपने क्रिकेट में जरूर सुना होगा बैक टू पवेलियन. सो इसी तरह से बैक टू पवेलियन, बैक टू दी वॉल, रिट्रीट टू दी वॉल या गो टू दी वॉल, दे ऑल हैव सेम मीनिंग एंड द करेक्ट आंसर इज टू फेल. अब आपको एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रही हूँ. डू योर सेल्फ हमारा एक सेक्शन है, तो इसमें आपको मुझे बताना है अप अगेंस्ट दी वॉल का मतलब क्या होता है.
ठीक है, अप अगेंस्ट दी वॉल का मतलब क्या होता है ये आपको बताना है। ओके, और क्यों ना मैं आपको एक और क्वेश्चन दे दूं। गो टू दी डॉग्स, गो टू दी डॉग्स, अप अगेंस्ट दी वॉल। ठीक है, ये दो ईडियम्स मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, और अभी एक और ईडियम मैं आपसे पूछूंगी, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, नॉक डाउन। ये तो बहुत आसान है। ठीक है, अ मैन वॉज नॉक डाउन बाय ए स्पीडिंग कार। ठीक है, एक आदमी को गिरा दिया गया एक ऐसी कार द्वारा जो बहुत स्पीड से आ रही थी। तो नॉक डाउन का मतलब किसी को गिरा देना। आपको मैंने ये पिक्चर के थ्रू भी समझाया है। ठीक है, लास्ट क्लास में कैसी मिलती जुलती पिक्चर की थी, लेकिन वो टिट फॉर टैट के लिए था कि किसी ने आपको एक पंच दिया, आपने उस पर दोबारा पंच दिया। लेकिन आज गांधी जयंती है, गांधी जयंती पे हम अहिंसा को समर्थन करेंगे, ना कि हिंसा को। टिट फॉर टैट के पक्ष में आपको नहीं रहना है, बट मैं आपको याद दिला रही थी। टिट फॉर टैट मतलब होता है जैसे को तैसा, टू हिट बैक और टू गेट रिवेंज, इस तरह से। लेकिन नॉक डाउन का मतलब होता है गिरा देना, डिमोलिश कर देना। ओके, अब जरूरी नहीं इंसान ही किसी को गिराए, ठीक है, या इंसान को कोई व्हीकल गिराए, किसी चीज द्वारा किसी बिल्डिंग को गिरा दिया गया। ठीक है, अभी आपने नोएडा वाला केस सुना होगा, वहां पे बिल्डिंग्स गिराई थी। तो डिमोलिश करना, नॉक डाउन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, बीट अराउंड द बुश। ये मैंने आपको A to Z ईडियम्स में भी बताया था। बहुत इंपॉर्टेंट ईडियम है, ऐसा कोई साल नहीं जाता जब SSC ये ना पूछता हो। बीट अराउंड द बुश का मतलब होता है, देखो बुश आप क्या है, बुश ये है, इसे बुश कहते हैं। ठीक है, इस पार्ट को जहां छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं। ओके, हिंदी में बोल देते हैं झाड़ी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं बुश। अब आपने ये गेम जरूर सुना होगा जिसे शायद डक हंट बोलते थे। यस, ये आपने गेम कभी वीडियो गेम खेला होगा। अगर आपने नहीं खेला इसका मतलब आप बहुत ज्यादा लेटेस्ट जनरेशन से हैं, लेकिन मैंने तो खेला है। ठीक है, तो यहाँ पे गन चलाई जाती थी। ठीक है, और ये इस तरह से उड़ती थी। कई बार क्या होता था, निशाना इन पे ना लग के इधर उधर निशाना चला जाता था, और जब ये ऊपर चली जाती थी तो इस तरह से ये भालू आता था और जोर जोर से हंसता था कि तुम्हारी बेइज्जती हो गई, तुम पे हंट नहीं किया गया, तुम बीट अराउंड दी बुश करते रहे, इधर उधर निशाना मारते रहे। तो जब हम बातों को घुमा फिरा के करते हैं, ठीक है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात नहीं करते, उस सेंस में हम बोलते हैं हे डोंट बीट अराउंड द बुश। और यहाँ पे अराउंड की जगह, यहाँ पे आप अराउंड की जगह अबाउट भी लिख सकते हैं, बीट अबाउट द बुश या अराउंड द बुश। ठीक है, इनडायरेक्ट वे में बात करना, यू आर नॉट कमिंग टू द डायरेक्ट पॉइंट। ओके, यू आर ट्राइंग टू सर्कमलोक्यूट, घुमा रहे हैं बातों को। आंसर इज ए। क्वेश्चन नंबर 26, ईट लाइक अ हॉर्स। ये सीजीएल में भी आया इसी साल अप्रैल में, और CHSL में भी आया इसी साल मई में। देख रहे हो आप SSC को, और बहुत बच्चे कहते हैं बिल्कुल रिपीट नहीं करता SSC ने अब ऐसा करना शुरू कर दिया है कि अगर वो 3 ईडियम्स पूछ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो एक नया देगा आपको। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नया का मतलब मुश्किल ही होता है, कई बार हम कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं। ठीक है, ईट लाइक अ हॉर्स मीन्स, अब बताइए, ईट मेकिंग साउंड, ईट अ लॉट ऑफ फूड, डिसलाइक फूड, ईट फूड वाइल रनिंग। ईट अ लॉट ऑफ फूड, बहुत ज्यादा खाना, बहुत ज्यादा मात्रा में खाना। ठीक है, और पिछले साल SSC ने दिया था ईट लाइक अ बर्ड। तो अब आपको याद करके बताना है, जब ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब है बहुत ज्यादा खाना। ठीक है, आप देखिए हॉर्स कैसे प्लेटर में कितना सब कुछ लेके बैठा हुआ है। ओके, तो अब ईट लाइक अ बर्ड क्या होगा बताइएगा आप। ठीक है, तो 3 ईडियम्स मैंने आपको दे दिए हैं जो आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करने हैं। ओके, 27, रेड लेटर डे। रेड लेटर डे, अब आपको इसका मैं सही लॉजिक भी बता देती हूँ, और ये किस तरह से रेड लेटर डे बना। रोमन सिविलाइजेशन में, ठीक है, जो भी कैलेंडर्स रिलीज होते थे उसमें जो भी खास डेट्स होती थी, या फिर कोई भी स्पेशल डेट्स, या जिन पे कुछ हॉलीडे कंफर्म करना हो, वो हमेशा रेड इंक में डलती थी। और दूसरे देश के कैलेंडर्स भी इसी चीज को अपनाते रहे काफी साल तक।
लेकिन क्योंकि टाइम अपडेट हो रहा है, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी आ गई है या फिर लोगों में इतने वेरिएशंस आ गए हैं, आइडियाज आ गए हैं, तो अब जरूरी तो नहीं है कि खास डेट्स और छुट्टी वाले दिन रेड कलर में ही लिखे जाएं, लेकिन अभी भी बहुत सारे कैलेंडर्स यही पैटर्न फॉलो करते हैं, किसी खास डेट को या किसी छुट्टी को रेड कलर में ही शो करते हैं। तो अ रेड लेटर डे यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे लेटर का मतलब क्या है, यहाँ लेटर का मतलब खत नहीं है, वो लेटर जिसको रेड इंक में लिखा गया, ठीक है, तो उसका मतलब कोई भी यादगार, कोई भी स्पेशल मेमोरेबल डे। नेक्स्ट, रीड बिटवीन दी लाइन्स। रीड बिटवीन दी लाइन्स, ये बहुत आसान है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा कि कई बार आपको किसी फ्रेंड ने कुछ ऐसी बात कही, ठीक है, जहां बीच में कुछ ऐसा मीनिंग भी छुपा हुआ था, सरकास्टिक वे में कुछ वो ऐसी बात भी कह गया जो उसने कही नहीं, लेकिन आप समझ गए। When you understood something that was not said directly, okay? जब आप कोई वो बात भी समझ जाते हैं जो किसी ने कही नहीं है, यानी किसी ने हल्का सा इशारा कर दिया, तो उसको भी बोलते हैं रीड बिटवीन दी लाइन्स, ठीक है। उसने कुछ ऐसा बोला जिसमें कहीं ना कहीं बीच में आपकी बेइज्जती भी थी, लेकिन आपको पता लग गया यार ये मेरी बेइज्जती कर रहा है, देन यू कैन से ओ आई रेड बिटवीन द लाइन्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से। तो यहाँ इसका सही आंसर होगा understand something that is not said outright. Outright means directly, frankly, जो चीज frankly कही नहीं गई बट छुपी हुई थी कहने में। क्वेश्चन नंबर 29, a kick in the teeth। आप ये देख रहे होंगे यहाँ पे एक किक लगा है टीथ में, ठीक है, प्रोग्रेस का रुक जाना, ठीक है, किसी चीज में रुकावट आ जाना, किसी चीज का आगे ना बढ़ पाना। तो चारों में ये तो नहीं होगा, टूथ एक नो, एक्सट्रैक्शन नो, अल्कोहल कंजम्पशन नो, ठीक है। ग्रेव मतलब सीरियस, ग्रेव मतलब सीरियस, एंड सीरियस सेटबैक यानी सीरियस डिसअपॉइंटमेंट, ठीक है। आप बहुत डिसअपॉइंटेड हुए, आपको लगा कि नहीं यार यहाँ पे तो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए थी बट प्रोग्रेस वहां रुक गई। सो अ फीलिंग ऑफ डिससेटिस्फेक्शन, a feeling of disappointment, a feeling of hindrance, that thing you can see. Question number 30, get the x। get the x का मतलब बताइए, ये वो वाला x नहीं है, ये वो वाला x है, समझ रहे हैं? Okay, get the x। burden job, get the job, lose the job, relax job। सिमिलर ईडियम देखिए भाई, सिमिलर ईडियम का बहुत फायदा होने वाला है आपको, क्यों? क्योंकि एसएससी अगली बार कुछ और दे दे। गेट द पिंक स्लिप एसएससी ने पूछा हुआ है मेंस में, 2017 की मेंस में आई गेस पूछा था। गेट द सैक एसएससी ने बहुत बार पूछा है, इस बार एसएससी ने दिया गेट द एक्स, ठीक है। तो यहां इसका मतलब क्या है, सेम है, इसका मतलब और इसका मतलब सेम है, लूज द जॉब, जॉब खो देना, ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हैं रेजिग्नेशन मिलना, या फोर्सफुली जॉब छोड़ना, या आपको मजबूर किया गया कि भाई जॉब छोड़ दीजिए। तो गेट द एक्स का मतलब लूज द जॉब, और यू कैन से टू बी फायर्ड, हटा देना जॉब से किसी को। शी गॉट द एक्स, ओके, व्हाई? बिकॉज शी वॉज हैविंग मल्टीपल लीव्स। वाइप द फ्लोर विथ समवन, अच्छा ईडीएम है ये भी। वाइप द फ्लोर विथ समवन एक एग्जाम्पल लेते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स वाइप द फ्लोर विद मुंबई इंडियंस। इसका मतलब है कि लखनऊ सुपर जायंट्स टीम ने मुंबई इंडियंस टीम को एकदम पोचे की तरह साफ कर दिया, बुरी तरह से हरा देना किसी को, ठीक है, किसी को बुरी तरह से हरा देना इज द वाइप द फ्लोर विथ समवन। आप यहाँ पे कुछ भी यूज कर सकते हैं, मुंबई इंडियंस की जगह कोई और नाम, ठीक है, लखनऊ सुपर जायंट्स की जगह कोई और नाम। आपको लग रहा है कि कोई एक कंपनी इतनी आगे निकल गई कि उसने बाकी सारी कंपनी को पीछे छोड़ दिया, वहां पे भी आप यूज कर सकते हैं एक्स कंपनी, वाइप द फ्लोर विद एनी अदर कंपनी। क्वेश्चन नंबर 32, लायंस शेयर, ठीक है। अब भाई लायन जिसे जंगल का राजा कहा जाता है, वो ऐसे छोटे मोटे शेर में तो खुश नहीं होने वाला, छोटे मोटे शेर में तो नहीं खुश होने वाला, ठीक है। ही वांट्स अ बिगेस्ट शेयर,
मेजर शेयर, लार्ज शेयर ऑफ समथिंग. आंसर इज बी. एक होता है लायंस माउथ, एक होता है लायंस माउथ और उसका मतलब होता है डेंजरस सिचुएशन, डेंजरस सिचुएशन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33. हैव अ सॉफ्ट स्पॉट फॉर समवन. ये इस इडियम का मतलब बिल्कुल वही है जो आप शायद बचपन से सुनते आ रहे होंगे. हैव अ सॉफ्ट कॉर्नर फॉर समवन, हैव अ सॉफ्ट प्लेस फॉर समवन इन समवन्स हार्ट. ठीक है, मतलब किसी इंसान के लिए आपको एक सॉफ्ट कॉर्नर होता है. ठीक है, आप उस पर कभी गुस्सा नहीं करते या आप उस पर नाराज होते भी हो तो जल्दी मान जाते हो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको उसके प्रति अफेक्शन होता है, लाइकिंग होती है. तो सॉफ्ट कॉर्नर, सॉफ्ट प्लेस और सॉफ्ट स्पॉट in someone's heart means you have liking for that person, affectionate you are towards that person. Okay, so to like someone a lot. At loggerheads, loggerhead का एक और मतलब होता है turtle. आई होप आप टर्टल समझते होंगे, बिल्कुल समझते होंगे. ठीक है, लेकिन यहाँ जो लॉगर हेड्स है वो इस वेपन की बात कर रहा है, ना कि टर्टल की. इस तरह के वेपन को, इस तरह के टूल को भी बोलते हैं लॉगर हेड्स. तो आपने देखा होगा यहाँ रखा हुआ ही समझ आ रहा है कि किसी से कोई दुश्मनी या किसी से कोई डिसएग्रीमेंट, किसी की बातों पे अग्री ना करना, किसी के साथ कोई एमिएबल रिलेशन ना होना, फ्रेंडली रिलेशन ना होना. सो disagreeing with, having any animosity with someone or having any enmity with someone, having hatred with someone. Okay, तो आंसर इज ए. क्वेश्चन नंबर 35. पुल दी प्लग. ठीक है, जब आप मतलब जैसे मान लीजिए आप लैपटॉप चला रही हैं, आपने प्लग लगाया हुआ है. ओके, बाय चांस उसकी चार्जिंग लो है. ठीक है, अब आपका सारा काम हो गया, आपने प्लग आउट किया, प्लग को पुल किया, यानी इसका मतलब यू आर डन. ओके, एनीथिंग दैट हैज टू बी एंड. ओके, वहां पे हम बोलते हैं पुल दी प्लग, खत्म करो इसको. अब किसी चीज के लिए भी बोल सकते हैं. ओके, पुल दिस कन्वर्सेशन, पुल दिस, सॉरी आई यूज इनकरेक्ट वे, पुल द प्लग ऑफ दिस कन्वर्सेशन. ठीक है, इस कन्वर्सेशन का प्लग पुल किया जाए यानी खत्म किया जाए. ओके, नेक्स्ट. Comparing apples with oranges. Comparing apples with oranges means किन्हीं दो बिल्कुल अलग चीजों पे बात करना. ठीक है, और you are comparing two exactly opposite things. You must have heard poles apart, North Pole, South Pole, they are poles apart. So this is also same kind of idiom. Comparing apples with oranges means you are comparing two extremely different things. अनइक्वल कंपैरिजन, जहां पे कंपैरिजन हो ही नहीं सकता, क्योंकि कंपैरिजन के लिए भी कुछ तो चीजें होनी चाहिए, कैटेगरी तो सेम होनी चाहिए. लेकिन एप्पल एप्पल है, उसको ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते. ठीक है, अगर आप सीरी से ये पूछोगे भी, सीरी से भी अगर आप कभी पूछोगे कि सीरी एलेक्सा इज बेटर देन यू, तो सीरी बोलती है हो इट्स जस्ट लाइक कंपेयरिंग एप्पल्स विद ऑरेंजेस. Okay, so you are comparing between two unequal things. Back out. Back out मतलब यानी कहीं से withdraw कर लेना. ठीक है, इसका मतलब move backwards नहीं है कि पीछे की ओर चले गए. Withdraw, जो आपने कमिटमेंट कहीं शो कर रखी थी कि नहीं भाई, हाँ मैं यहाँ पे रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, इतने सारे वादे किए हुए थे, आप उनसे मुकर गए. You have withdrawn, you have backed out. ओके, कुछ बच्चे कहेंगे मैम अगर बैटल में हम पीछे मुड़ जाते हैं तो वो भी तो बैक आउट हो गया. लेकिन यहाँ मूव बैकवर्ड्स का लिटरल मीनिंग है, आप समझ रहे हैं. यहाँ तो इसका मतलब हो गया पीछे की ओर चलना, पीछे की ओर चलना. तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसका मतलब बैक आउट ही होगा, धोखा देना ही होगा, नहीं. ओके, क्या इंसान किसी के पैर में चोट लग गई और वो वापस घर जा रहा है कि चलो मैं कुछ बैंडेड वगैरह ले आता हूं, तो वहां पे आप थोड़ा बोलोगे ही हैज बैक्ड आउट, ही इज मूविंग बैकवर्ड्स. सो बैक आउट हैज डिफरेंट मीनिंग. माई फ्रेंड वॉज प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट इन द डिस्कशन. ये देखिए भाई, परफेक्ट एग्जाम्पल है अर्नब गोस्वामी के लिए.
ठीक है, कई बार आप उन चीजों पे बहस कर रहे हो, अंदर से आपको भी पता है क्या सच्चाई है, लेकिन आप बहस कर रहे हो क्योंकि आपको बहस करनी है। ठीक है, यू आर आर्ग्यूइंग फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूइंग, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट, इन स्पाइट ऑफ नोइंग द करेक्ट ओपिनियन। सो आंसर इज ए। तो ये न्यूज चैनल पे जितनी डिबेट्स होती हैं वहां पे परफेक्ट एग्जाम्पल है दैट दीज न्यू एंकर्स आर प्लेइंग द डेविल्स एडवोकेट, जबरदस्ती आर्ग्यू करवाए जा रहे हैं। ओके, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, सम एंड सब्सटेंस ऑफ समथिंग। सम एंड सब्सटेंस मीन्स किसी चीज का सारांश, किसी चीज का क्रक्स, ठीक है, किसी चीज का एसेंस, मेन पॉइंट। आंसर इज डी। ओके, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, अंडर ड्यूरेस। ओके, इसका मतलब होता है कि अंडर प्रेशर, ही साइंड द कन्फेशन, उसने कन्फेशन को साइन किया अंडर ड्यूरेस, यानी पुलिस ने जबरदस्ती कहा साइन करो, इस स्टेटमेंट पे साइन करो। ओके, तो ये नया ईडीएम है, एसएससी ने पहली बार पूछा है, एसएससी के लिए नया है। ओके, सो दैट वाज ऑल। तो हमने 20 ईडीएम्स कर लिए फटाफट और पता भी नहीं चला यार। ओके, आई होप आपको ये साथ साथ याद हो गए होंगे, और वो ईडीएम जो पहली बार आपने स्क्रीन पर देखा वो आपको अपनी नोटबुक में नोट करना है। ठीक है, इंग्लिश की नोटबुक आपको अलग बनानी है, चाहे आप स्टेनो का प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीपीओ का, चाहे सीजीएल का। ओके, तो इंग्लिश की नोटबुक को डिवाइड कर लेना, एक थिक सी नोटबुक बना के कि इतना पार्ट ग्रामर का होगा, जो जो चीज़ें मैम ग्रामर में अलग बताएंगी उनको वहाँ लिखूंगा, बीच वाला पार्ट वोकैब का हो गया। इस तरह से जब लास्ट में हम एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और कॉम्प्रीहेंशन करेंगे वो लास्ट का पार्ट। तो किसी थिक नोटबुक को लेके 3 पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। गॉट इट? ओके, और जो साथ में आपको डू योर सेल्फ सेक्शन है, जो आपको खुद से करना है, उनका कमेंट करना है, और क्लास कैसी लगी ये भी ज़रूर बताना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, एंड येस, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन वोकैबुलरी। सो सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते, जय हिंद।